नमस्कार दोस्तों, एससीटीसी हार्ट्रॉन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आज हम ये नेक्स्ट सीरीज करेंगे। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनके अलावा नेटवर्क और टोपोलॉजी की स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, लैन, वैन, ये नेटवर्क से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इनको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, इनकी थ्योरी करेंगे ताकि इनमें से आने वाले क्वेश्चंस में आपकी गलतियां ना हो। तो सबसे पहले नेटवर्क की टाइप्स कितनी होंगी। नेटवर्क की टाइप्स देखने से पहले हम नेटवर्क की डेफिनेशन देख लेते हैं कि नेटवर्क होता क्या है। तो जब कभी भी हम सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यानी कि कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करना चाहें या कोई एप्लीकेशन को वहां लेकर जाना चाहें तो हमें एक माध्यम के द्वारा यहां से कॉपी करके वहां लेके जाते हैं। तो नेटवर्क इसी चीज का सॉल्यूशन है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक बिल्डिंग में या बड़े एरिया में ऐसे डेटा शेयर वायर के द्वारा कनेक्टेड हो और वो शेयर किए जा सके, तो नेटवर्क उसी का एक सॉल्यूशन है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स की ये कंप्यूटर्स का ग्रुप है लिंक्ड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से लिंक है, दैट इनेबल्स कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद another computer and share their resources, data and applications। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि उस वक्त शेयर क्या क्या कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज, डेटा एंड एप्लीकेशंस शेयर की जा सकती हैं नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट है ए कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी कैटेगराइज्ड बाय देयर साइज, कि जो कंप्यूटर का नेटवर्क है उसका जो नाम हम रखेंगे, जो कैटेगराइज किया जाएगा वो उसके साइज के हिसाब से है, क्योंकि उनका जो फंक्शन है वो सेम है कि जो कंप्यूटर्स लिंक्ड होते हैं आपस में। तो एरिया के हिसाब से इसको नाम दिया गया है, कैटेगराइज किया गया है। फॉर्मूला सभी का एक ही होता है कि आपस में वायर के द्वारा कनेक्ट होते हैं। तो तरीका उसमें जो पर्टिकुलर हम सिस्टम यूज करते हैं वो अलग हो सकते हैं। तो इसको एरिया के साइज के हिसाब से ही कैटेगराइज किया जाता है। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज मेनली ऑफ 4 टाइप्स। सबसे पहले है लैन, जिसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है लोकल एरिया नेटवर्क। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये हमारा इस क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। ये हम जब पर्सनल अपने घर में जब सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, मोबाइल को, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड रहती हैं, तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। मैन, जब लैन कई हों और उनको आपस में एक सिटी में कनेक्ट कर दिया जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और उससे बड़ा साइज होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो अभी हम इनको वन बाय वन देखेंगे कि लैन, मैन और वैन में जो डिफरेंस क्या है, स्पीड किस में ज्यादा है, कितना एरिया रहता है। तो इन सब चीजों को डिस्कस कर। मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी की ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में उसके जो कंप्यूटर्स हैं, किसी भी ऑफिस में, कमरे में, जहां भी है, तो उस पूरी कंपनी के जो कंप्यूटर्स हैं आपस में कनेक्ट कर दिए गए हैं। तो ये ऐसे वायर और यहाँ जो किया गया है इसको बस टोपोलॉजी बोलते हैं, जो हम आगे बात करेंगे। तो ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं इस कंपनी के कंप्यूटर्स। तो जब ये छोटा एरिया होता है, एक बिल्डिंग में होता है, तो ये लैन कहलाता है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस कंपनी का जो लोकल एरिया है, इस छोटे से एरिया में जो इस बिल्डिंग में जो कनेक्शन है वो लैन होता है, क्योंकि साइज के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। तो उसी शहर में मान लीजिए एक दूसरा डीसी ऑफिस है, वहां पर भी इसी तरह कनेक्शन है, वो भी एक लैन का नेटवर्क है। तो ये जो लैन के नेटवर्क हैं, ये हम कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग में जो कनेक्शन होता है। उसी प्रकार अगर फिर ज्यादा कनेक्शंस हैं, लैन हो गए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड 4। तो जब एक लैन और दूसरा लैन ये आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, तो एक बिल्डिंग में जब था ये नेटवर्क तो लैन था, लेकिन जब दो कनेक्ट हो गए, दो लैन या उससे अधिक, तो ये फिर मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क हो जाता है कि जितने भी सिटी में और बाकी भी जितने भी लैन हैं सभी को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए
लैन के बाद बड़ा एरिया मैन होता है मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। तो सबसे पहले लैन जो छोटा एरिया रहता है, उसके बाद है मैन कि लैन जो काफी हैं उनको आपस में कनेक्ट करके मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ऊपर मान लीजिए कि ये भी किसी दूसरे शहर के लैन है, एक ये लैन और दूसरा लैन ये, तो ये भी आपस में कनेक्ट होंगे तो ये भी मैन हो जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसका जब बड़ा एरिया बड़ा साइज हो जाता है कि मैन्स को भी मैन है उसको भी आपस में हम कनेक्ट कर दें, तो ये जितना बड़ा नेटवर्क होता जाता है इसका नाम बदलता जाता है। लेंस को मिलाकर मैन बना और जितने भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हैं उनको आपस में कनेक्टेड करके एक जो बड़ा एरिया बना दिया वाइड एरिया नेटवर्क, वो वैन होता है। तो चलिए अब हम इनकी डेफिनेशंस और इनके फायदे जो हैं वो देख लेते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो लैन है, ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए स्मॉल एरिया। तो डिफरेंस यहाँ आता है क्योंकि सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, लिंक हैं, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स हैं। तो स्मॉल एरिया में जो होता है जैसे कि बिल्डिंग हो या ऑफिस हो, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क है ये दो या दो से अधिक जब पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं कनेक्ट कम्युनिकेशन मीडियम के द्वारा, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर या कोएक्सियल केबल। यहाँ से क्वेश्चन पहले आ चुका है कि अगर एक ही बिल्डिंग में कनेक्शंस करने हैं तो कौन सी केबल यूज करेंगे हम, ऑप्शन वहां पर कोएक्सियल केबल दी गई थी, तो लैन के लिए कोएक्सियल केबल यूज करते हैं। नेक्स्ट है इट इज लेस कॉस्टली। लैन जो छोटे से एरिया में एक बिल्डिंग में करना है तो ये कॉस्टली नहीं रहता और ये ज्यादा महंगे हार्डवेयर भी यूज नहीं होते, जैसे कि जो हब्स और नेटवर्क अडेप्टर और एथरनेट केबल्स के द्वारा ये कनेक्ट हो जाता है। डेटा जो ट्रांसफर होता है इसमें, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है पहले कि लैन में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो फास्टर होता है बाकी नेटवर्क से, फास्टर रेट इन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में हायर सिक्योरिटी, तो जो ऑप्शंस दी गई थी उसमें ये दो ऑप्शंस थी क्वेश्चन में कि फास्टर रेट ट्रांसफर का और हायर सिक्योरिटी। तो ये दो ऑप्शन थी, ऑप्शन ए एंड बी, ऐसे कुछ भी आ सकता है कि वो ऑप्शन कहाँ पर पुट की गई है। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं लैन के हिसाब से कि वहां पर जो ट्रांसफर होता है फास्टर रेट होता है लोकल एरिया नेटवर्क में और हायर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि जो ये नेटवर्क है ये अरेंज किया होता है इंडिविजुअल पर्सन का, टिपिकल विद इन ए रेंज ऑफ 10 मीटर्स की, 30 फीट की जो अपनी एरिया है अपने घर में हम जो सेटअप करते हैं वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ये कंप्यूटर डिवाइसेस को अपने जो पर्सनल यूज के लिए जोड़ते हैं और ये पैन कहलाता है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया, कई लाइन्स को मिलाकर ये मैन बनता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और ये नेटवर्क है जो एक लार्जर जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, इंटरकनेक्टिंग ए डिफरेंट लैन टू फॉर्म ए लार्जर नेटवर्क। कि लैन से बड़ा नेटवर्क, कई लैन्स को लैन मिलाकर ये मैन बनाया जाता है। ये काफी लंबे ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो मैन को यूज करती हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं जो काफी लार्ज एरिया के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कनेक्शंस की, नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, वो मैन होता है। तो इस मैन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये कि इसकी जो रेंज है वो लैन से ज्यादा है और मैन में वेरियस लाइन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू ए टेलीफोन एक्सचेंज लाइन। जो क्वेश्चन आ चुका है पहले वो ये कि किसके द्वारा वो कनेक्टेड होते हैं, लैन्स, वो लैन्स कनेक्ट होते हैं टेलीफोन एक्सचेंज लाइन के द्वारा। द मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल्स मैन में दिया गया RS-232 यूज किया जाता है। इनमें से अभी तक कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो जो मैन है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, तो कम्युनिकेशन करना हो जब मिलिट्री में वहां पर भी ये यूज किया जा सकता है। तो एक बड़ा एरिया चाहिए
तो मिलिट्री वगैरह जब इसको यूज करना चाहे तो ये फायदेमंद है मैन। ये कम्युनिकेशन जब बैंक्स यूज करते हैं वो भी मैन होता है, क्योंकि लैन एक बिल्डिंग का हो गया। अगर इस पर्टिकुलर एक ब्रांच में अगर यूज करना हो, उसका बाहर से कोई लिंक ना हो, तो वहां पर लैन यूज किया जा सकता है। लेकिन जब ये लैन से बड़ा एरिया पड़ता है, ज्यादा एरिया है, लार्जर साइज की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर मैन यूज किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड इन एयरलाइन रिजर्वेशन। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एयरलाइन रिजर्वेशन में कौन सा नेटवर्क यूज किया जाता है, और कॉलेज विद इन ए सिटी, वहां पर भी ये मैन यूज होता है। वाइड एरिया नेटवर्क कि जब लेंस को मिलाकर एरिया बढ़ा दिया तो मैन हो गया। अब मैन्स को मिलाकर जो एरिया ज्यादा हो गया है, वैन। तो ये डिपेंड साइज पे करता है। ए वाइड एरिया नेटवर्क इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। ये काफी बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं जो कनेक्शंस हैं। नेटवर्क है कंप्यूटर्स का जो आपस में कनेक्टेड है, तो लिमिटेड टू ए सिंगल लोकेशन बट इट स्पेंस ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, ये पर्टिकुलर जो वर्ड है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कुछ नेटवर्क में ऑल ओवर द वर्ल्ड या लार्ज जियोग्राफिकल एरिया होता है, और थ्रू ए टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक केबल और सैटेलाइट लिंक्स के द्वारा ये स्थापित किया जाता है। द इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड, कि जो वैन का एग्जाम्पल है, हम इंटरनेट यूज करते हैं, वो वैन का ही एग्जाम्पल है, जो वाइड एरिया नेटवर्क है, आपस में कनेक्टेड है। वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में और चीजें क्या है कि ये वाइड एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट्स और कंट्रीज। की स्टेट या कंट्रीज में जो बड़ा एरिया में इसको यूज करते हैं, वैन कहलाता है। ए वाइड एरिया नेटवर्क इज क्वाइट बिगर नेटवर्क देन द लैन। तो जो लैन, मैन और वैन, इसका जो साइज है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से लार्जर साइज किसका होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ वैन दिए गए हैं कि जो प्राइवेट नेटवर्क है, कोई भी बैंक है, वो अपने लिए यूज करना चाहता है तो वैन, और वो टेलीफोन लाइंस के द्वारा ही, उसका जो किसी भी टेलीकॉम कंपनी की हो सकती है, उसी के द्वारा कनेक्शन होता है। और जो मोबाइल ब्रॉडबैंड है, कि जो 4G नेटवर्क है, जो हम काफ़ी यूज करते हैं, एक बड़े एरिया में यूज होता है, तो ये सब चीज़ें वैन के एग्जाम्पल्स हैं। व्हाट इज, अभी हमने लैन, मैन और वैन, इनकी बात की। तो इनमें जो कनेक्शन होते हैं, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो किस तरह कनेक्ट किए गए हैं? क्या वो एक सीधे कनेक्शन से ऐसे यूज करके कंप्यूटर्स कनेक्ट किए गए हैं, या घुमावदार ऐसे केबल से कनेक्ट किए गए? तो उनका जो फॉर्मेट होता है, तरीका है कि किस वे में उनको कनेक्ट किया गया है, वो टोपोलॉजी कहलाती है। तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क ऑफ हाउ ऑल कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड, की जो सारे कंपोनेंट्स हैं आपस में कनेक्ट किए गए हैं, वो किस तरह किए गए हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, की उनको कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, फिजिकल एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी है वो है कि जब कोई सीधी लाइन है, केबल है, उसमें से ही कनेक्शन दे दिया, फिर यहाँ से कनेक्शन और दे दिए, यहाँ पर भी और कंप्यूटर्स हैं, उनको कनेक्ट कर दिया। तो ये एक ही लाइन के द्वारा जब होता है, एक ही केबल के द्वारा होता है, तो ये बस टोपोलॉजी होती है। द बस टोपोलॉजी इज डिजाइन्ड इन सच ए वे दैट ऑल द स्टेशंस आर कनेक्टेड थ्रू ए सिंगल केबल नोन एज बैकबोन केबल। और जो मेन केबल होती है, इसको बैकबोन केबल कहते हैं। तो ये बस टोपोलॉजी होती है जिसमें एक ही केबल के द्वारा कनेक्शन होते हैं सभी स्टेशंस के। दूसरा पॉइंट इसमें, ईच नोड इज इधर कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल बाय ड्रॉप केबल और डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैकबोन। कि बैकबोन से यहाँ पर डायरेक्टली कंप्यूटर्स, जो पीसीज हैं, वो कनेक्ट हो सकते हैं, या इसमें जो ये बैकबोन केबल है, इस केबल में ड्रॉप केबल कनेक्ट करके सिस्टम्स, जो पीसीज हैं, वो यहाँ पर लगाए जा सकते हैं।
तो यहाँ पर ये डायरेक्ट हो गया और ये जो ड्रॉप केबल के द्वारा कनेक्टेड हो गए। When a node wants to send message over the network, it puts a message over the network कि जब कोई मैसेज भेजना है तो यहाँ पर मैसेज दे दिया जो इस केबल के थ्रू यहाँ पर पास होता रहेगा। तो इस नेटवर्क में जितने भी स्टेशंस अवेलेबल हैं सभी को वो मैसेज रिसीव होगा कि चाहे किसी को एड्रेस किया गया हो या नहीं किया गया हो, क्योंकि यहाँ का जो ये कनेक्शन है जो बस टोपोलॉजी है इसका पर्पज ही यही होता है कि एक बार जो चीज भेज दी है चाहे किसी को एड्रेस किया गया हो, मान लीजिए पर्टिकुलर इस पीसी को हमने एड्रेस नहीं किया है तो भी इसको मैसेज मिलेगा क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा है। तो ये सुविधा होती है बस टोपोलॉजी में। फिर आता है रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी इसका नाम दिया गया क्योंकि एक रिंग की तरह कनेक्शन होता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएगा, यहां से फॉरवर्ड होगा तभी वो नेक्स्ट में जाएगा। इसी तरह सेम प्रोसीजर होता है और इसका कोई एंड नहीं होता। ये एक सर्कल या रिंग कहें इसीलिए इसको रिंग नाम दिया गया है। रिंग टोपोलॉजी इज लाइक ए बस टोपोलॉजी। अभी हमने देखी थी कि ये बस टोपोलॉजी की तरह होती है कि जो एक मेन बैकबोन केबल है उसमें से कनेक्शंस हो सकते हैं या डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकता है। इसमें बस टोपोलॉजी में और रिंग टोपोलॉजी में डिफरेंस क्या है कि इट इज जस्ट लाइक ए बस टोपोलॉजी। फर्क सिर्फ इतना है कि बट विद कनेक्टेड एंड्स की जो इसके एंड हैं वो कनेक्टेड होंगे। मान लीजिए बस टोपोलॉजी के एंड्स अगर आपस में कनेक्ट हो गए, इसका एंड ये इधर कनेक्ट हो गया तो ये सर्कल टाइप जो रिंग बन गया ये रिंग टोपोलॉजी हो जाता है। रिंग टोपोलॉजी की दूसरी बात यह है कि द नोड दैट रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर कि मान लीजिए यहां पर जो मैसेज रिसीव किया जाता है प्रीवियस से पहले वाले से, फिर वो नेक्स्ट नोड को ट्रांसफर करता है मैसेज। प्रीवियस से आएगा नोड से फिर आगे ट्रांसमिट होगा। द डाटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन इज दैट इट इज यूनिडायरेक्शनल कि ये एक ही दिशा में डेटा फ्लो होता है, ये यूनिडायरेक्शनल है। डेटा फ्लोज इन ए सिंगल लूप कंटिन्यूअसली नोन एज एंडलेस लूप कि ये सर्कल बना रहता है, ऐसे घूमते रहेगा डेटा इधर, तो जो कंटिन्यूअसली है एक ही सिंगल लूप में ही घूमता रहता है, इसका कोई एंड नहीं है लूप का। इट हैज नो टर्मिनेटेड एंड्स कि जब इसका लूप बन गया है और यहीं पर घूमता रहता है तो इसका एंड नहीं होगा। तो इट हैज नो टर्मिनेटेड एंड्स, कोई एंड नहीं है इसका। ईच नोड इज कनेक्टेड टू ईच to other node and having no termination point। तो रिंग टोपोलॉजी का नेक्स्ट पॉइंट है कि रिंग टोपोलॉजी में जो डेटा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ द रिंग टोपोलॉजी इज टोकन पासिंग कि जो कॉमन एक्सेस मेथड है रिंग टोपोलॉजी का वो टोकन पासिंग है। तो टोकन पासिंग का यहाँ पर मतलब है कि जब आपको ध्यान होगा कि पहले बैंक वगैरह में टोकन दिया जाता था कि 1 नंबर है 2 नंबर है तो टोकन मिलते थे, तो टोकन के हिसाब से ही जो कस्टमर है वो कैश काउंटर पे जाकर पैसे डिपॉजिट करने हैं या विड्रॉ करने हैं उसी हिसाब से टोकन मिलता था कि 1 बाय 1 वो चलता रहेगा एक के बाद दूसरा। तो रिंग टोपोलॉजी में पहले नोड के पास जो रिसीव हुआ उसको फिर आगे 2 नंबर के पास फिर 3 नंबर के पास, इस तरह यहाँ पर टोकन पासिंग होती है। तो टोकन पासिंग में यहाँ टोकन जो है इट इज ए नेटवर्क एक्सेस मेथड कि नेटवर्क को एक्सेस करना है, जैसे हम बैंक की सर्विस को एक्सेस करते थे उस टोकन के साथ, तो उसी प्रकार ये नेटवर्क एक्सेस मेथड है इन विच टोकन इज पास्ड फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। और ये टोकन क्या है, इट इज ए फ्रेम दैट सर्कुलेट्स अराउंड द नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारा स्टार टोपोलॉजी। हमने अभी डिस्कस किया है कि बस टोपोलॉजी जिसमें डायरेक्ट कनेक्शन थे कि वो जो बैकबोन है उस केबल से दूसरी केबल कनेक्ट होके या फिर डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता था। फिर बस टोपोलॉजी के अगर एंड्स आपस में मिल जाएं एक रिंग बना दें तो रिंग टोपोलॉजी, और अभी तीसरा है हमारा स्टार टोपोलॉजी। तो जैसे इनके नाम हैं, इन नाम के हिसाब से ही हमें पता चलता है कि ये जो टोपोलॉजी है ये किस तरह की है, क्या कहना चाहती है। तो रिंग टोपोलॉजी में रिंग थे, उसी तरह स्टार टोपोलॉजी में स्टार।
हम नोटबुक्स में भी स्टार बनाते हैं तो ऐसे कि एक पॉइंट यहाँ पर सेंट्रलाइज होता है जो सभी के लिए कॉमन है। तो उसी तरह यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे, कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे, ये ग्रुप होगा कंप्यूटर्स का, और यहाँ पर सेंट्रलाइज में एक हब होगा और उस हब से बाकी सभी जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड होंगे। ये स्टार टोपोलॉजी कहलाती है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टार टोपोलॉजी के बाद इस स्टार टोपोलॉजी के बारे में और पॉइंट्स है जिनसे क्वेश्चन बनता है। स्टार टोपोलॉजी ही ऐसा टॉपिक है जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना हो। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब, कि सेंटर में एक हब है वहां से कनेक्टेड होती है। तो ये जो हब है, ये इसका ऊपर का लेवल जो होता है हब जैसा ही होता है, फिर बाद में स्विच होता है और ये हब से ज्यादा पावरफुल अच्छा होता है, और ये सेंट्रल कंप्यूटर या फिर एक सेंटर में एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। तो ये इनका जो कनेक्शन है ये स्टार बनाता है, इसलिए स्टार टोपोलॉजी कहलाती है। इस स्टार के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है कि सेंट्रल कंप्यूटर जो है, यहां से हमें डेटा मिलता है, ये सर्वर का काम करता है। एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच टू द सर्वर आर नोन एज क्लाइंट्स, कि ये सर्वर है और ये सारे फिर जो कंप्यूटर्स हैं ये इसके क्लाइंट्स हो गए। जैसे कि जब हम नेट यूज करते हैं, हमारा जो कोई वेबसाइट यूज करते हैं, तो उस वेबसाइट एक सर्वर पर होती है। जैसे ही हम अपना ब्राउजर यूज करके उसका नाम टाइप करके एंटर मारते हैं, तो तभी उस सर्वर से हमारे जो पीसी है, कंप्यूटर है, वहां पर उसके डेटा आते हैं। तो उस वक्त हम क्लाइंट्स होते हैं और सर्वर से डेटा आता है। तो स्टार टोपोलॉजी में ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो सेंट्रलाइज कंप्यूटर है उसको क्या नाम दिया गया है, सर्वर, और जो अटैच है डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो क्लाइंट्स होते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें RJ45 केबल यूज होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हब्स एंड स्विचेज आर मेनली यूज्ड एज कनेक्शन डिवाइसेज इन ए फिजिकल स्टार टोपोलॉजी। कि स्टार टोपोलॉजी में जो उनका कनेक्शन होता है वो हब या स्विचेज, ये पॉइंट बनता है कि किससे कनेक्ट होते हैं। स्टार टोपोलॉजी है ये पॉपुलर है, इसीलिए इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इट इज द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन। ट्री टोपोलॉजी, कि जब ये स्टार टोपोलॉजी हम देखें तो इसमें कनेक्टेड रहते हैं एक सेंट्रल हब के द्वारा। लेकिन जब ये सेंट्रल हब कई जगह पर कनेक्ट हो, अलग अलग जगह पर, तो देखिए यहाँ पर जितने भी हब से कनेक्टेड हैं ये स्टार टोपोलॉजी के हैं कनेक्शंस। अगर इन स्टार टोपोलॉजी के कनेक्शंस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये जो ट्री की तरह शेप बन गई। जरूरी नहीं है कि वो शेप ऐसी ही हो, ये कनेक्शंस आगे भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकता है। तो इन सभी का कनेक्शंस को आपस में जो ये इस तरह मान लीजिए कि कहीं कहीं से कनेक्शन हो जाते हैं एक सेंट्रलाइज केबल से। ये होती है बस टोपोलॉजी, जो हमारी बैकबोन थी, इसमें से बाकी कनेक्शंस हो जाते हैं। तो ट्री टोपोलॉजी की डेफिनेशन है कि बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का ये एक कनेक्शन है, उसका एक ये कॉम्बिनेशन है। क्योंकि जो बैकबोन है इसमें से ही बाकी कनेक्शंस हो रहे हैं, इसलिए इसका बस टोपोलॉजी का कुछ पार्ट यूज हो गया। और फिर इसमें यहां से जितने भी सिस्टम कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल हब से, यहां पर स्टार टोपोलॉजी यूज होती है। तो बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन है। ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं इन हायरार्किकल फैशन। टॉप मोस्ट जो नोड है इन ट्री टोपोलॉजी इज नोन एज द रूट नोड, एंड ऑल अदर नोड्स आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द रूट नोड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, इसमें मेन चीज है कि कौन सी टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। देयर इज ओनली वन path exists between two nodes for the data transmission, thus it forms a parent child hierarchy. कंप्यूटर नेटवर्क ये जो ग्रुप है कनेक्टेड टू ईच अदर वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल जो लिंक्स के द्वारा।
सो दैट वेरियस डिवाइसेस कैन इंटरेक्ट, कि आपस में जो डिवाइसेस हैं वो इंटरेक्ट कर सके। तो ये जो बीच में कनेक्शन होता है ये ऑप्टिकल फाइबर या वायर्स हो सकती हैं या ऑप्टिकल लिंक हो सकता है। तो ये आपस में कनेक्ट होते हैं, ये कंप्यूटर नेटवर्क होता है with each other through a network. The aim of the computer network is the sharing of resources among various devices। कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इस नेटवर्क का जो पर्पज है वो ये कि जो इसका हमारा डेटा है उसके जो रिसोर्सेज हैं उनको हम आपस में शेयर कर सके, एप्लीकेशंस को आपस में शेयर कर सके। In the case of computer network technology, there are several types of network that vary from simple to complex। कि ये बहुत डिफरेंस है इनमें, सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक, जो मुश्किल जो इनका नेटवर्क है वहां तक इनका है। तो हमारी जो यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क का मेन जो मोटिव है बताने का यही कि ये आपस में जो कनेक्टेड रहते हैं ये ऑप्टिकल लिंक्स, ऑप्टिकल फाइबर्स एंड वायर्स, इनके द्वारा इनका नेटवर्क स्थापित किया। नेटवर्क की हम बात कर चुके, फिर जो टोपोलॉजी है वो भी डिस्कस हो चुकी हैं। इसके बाद बचता है कि हमारा जो ये नेटवर्क सेटअप होता है, एक तो हमने तरीका भी सीख लिया, तो इसमें सेटअप करते समय कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, कि कहें कि उनका आपस में जो कनेक्शन होता है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा है NIC, नेशनल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कि जब नेटवर्क को हम कनेक्ट करना चाहें तो इसके थ्रू ही कनेक्शन होता है। NIC की फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार। तो ये डिवाइस है जो हेल्प करता है कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने में, दूसरे डिवाइसेस से अगर कम्युनिकेट करना है उस वक्त ये हेल्प करता है। तो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है कंटेन्स द हार्डवेयर एड्रेस डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। तो ये ज़्यादा चीज़ जरूर याद करने की नहीं है कि हमारा जो कनेक्शन होता है वो NIC के थ्रू होता है और NIC की फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट है हब। हब हमने देखा था कि जब स्टार टोपोलॉजी में हब से कनेक्टेड होता है तो वहां पर जो ये कनेक्शन है, ये जो पोर्ट्स दिए गए हैं ये एथरनेट केबल होती है ऐसे पोर्ट की। तो यहाँ से वो कनेक्टेड होते हैं, ये एक सेंट्रलाइज्ड डेटा को सेंड करता है। तो ये एक सेंट्रल डिवाइस है दैट स्प्लिट्स द नेटवर्क कनेक्शन इनटू मल्टीपल डिवाइसेस। बहुत सारे डिवाइसेस जो यूज करते हैं, कनेक्शन आपस में करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, तो ये नेटवर्क को स्प्लिट्स करके सभी को डेटा भेज देता है। When computer requests for information from the computer, it sends the request to the hub। कि मान लीजिए कि जब स्टार टोपोलॉजी की बात करता हूं मैं कि यहां से कनेक्टेड है, जब इस कंप्यूटर को नंबर 1 को कोई भी रिक्वायरमेंट पड़ी और उसको कोई डेटा चाहिए तो वो सबसे पहले हब को भेजता है अपनी रिक्वेस्ट की मुझे ये चीज की जरूरत है और वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो हब यहाँ से मैसेज सेंड करके और वापस रिसीव करता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। फिर यहाँ से नंबर 1 को वापस दे देता है जिस चीज की उसको रिक्वायरमेंट होती है। तो हब क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इस रिक्वेस्ट को टू ऑल द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, जिसके पास होती है वो वहां पर प्रोवाइड कर देता है। हब का ही ऊपर का जो रूप है कि इसका अपग्रेडेड वर्जन बोले वो स्विच होता है। स्विच इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट ग्रुप्स ऑल द डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क टू ट्रांसफर द डाटा टू अनदर डिवाइस। जो हब का काम था वही इसका है। ए स्विच इज बेटर देन हब, कि ये हब से बढ़िया है। क्यों है? एज इट डज नॉट ब्रॉडकास्ट द मैसेज ओवर द नेटवर्क, क्योंकि हब ने क्या किया था कि सिस्टम ने हब को मैसेज भेजा, वो फिर आगे रिक्वेस्ट को भेजता है। ये डज नॉट ब्रॉडकास्ट द मैसेज ओवर द नेटवर्क, इट सेंड्स द मैसेज टू द डिवाइस फॉर विच इट बिलोंग्स टू, कि वो जिसको बिलोंग करता है, क्योंकि इसने मैसेज सभी को भेजा और जिसके पास जो डेटा अवेलेबल था उसने हब को वापस दे दिया। लेकिन जो स्विच है वो डायरेक्ट उसी को मैसेज करता है जिसकी वो रिक्वायरमेंट होती है, जो डेटा उसके पास अवेलेबल है। देयरफॉर वी कैन से दैट द स्विच सेंड्स द मैसेज डायरेक्टली फ्रॉम वन सोर्स टू द डेस्टिनेशन, जहां उसको भेजना चाहिए वहां भेज। नेक्स्ट है केबल्स एंड कनेक्टर्स, कि हब के बारे में बात हो चुकी, स्विच के बारे में हो चुकी, तो अब इनका जो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट हम केबल से करते हैं, तो इन केबल्स के बारे में भी क्वेश्चन बन जाता है, इनकी स्पीड के बारे में, और खासकर ऑप्टिकल जो केबल है
उसके बारे में क्वेश्चन बनता है। तो केबल ये होती है कि जो ट्रांसमिशन मीडिया है कम्युनिकेशन सिग्नल के लिए, वो 3 तरह की हैं वो केबल्स। और जैसे लैन मैन और वैन था कि एरिया के हिसाब से जो साइज है उसके हिसाब से अलग अलग नाम था, वैसे ही केबल यहाँ पर अलग अलग हैं जिनकी स्पीड अलग अलग है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल, ये हाई स्पीड केबल होती है जिसकी स्पीड 1 गीगाबाइट पर सेकंड या उससे ज़्यादा होती है। तो ये नॉर्मल केबल जो है हमारी, इसकी हमने एक फुल फॉर्म देखी थी कि यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इससे बाद आती है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जिसमें हमने एक बिल्डिंग में जो कनेक्शंस कर रहे थे वहां पर ये यूज की थी, और वहां पर जो बिल्डिंग में एक स्मॉल एरिया है इसीलिए वो लैन नेटवर्क था। तो लैन में हम यूज करते हैं कोएक्सियल केबल, वो यहाँ पर आ गई है। तो ये जो कोएक्सियल केबल है ये टीवी इंस्टॉलेशन जो हमारी केबल होती है उसकी तरह रहती है कि इसके दो सेंट्रलाइज में एक केबल रहती है, उसके बाहर एक तार और रहेगा, वो उसका एक्सल सेम रहता है, सेंट्रलाइज रहता है, कोएक्सियल केबल है। ये महंगी है ट्विस्टेड पेयर से, बट इट प्रोवाइड्स हाई डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। इसका जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो अच्छी है। तो डिश वगैरह में हम जो केबल यूज करते हैं केबल, और सबसे बढ़िया जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल है। आजकल जो हम नेट यूज करते हैं बोलते हैं कि ऑप्टिकल नेट, ऑप्टिकल केबल यूज की जाती है इसलिए उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि डेटा को ट्रांसमिट करता है लाइट बीम्स यूज करके। इसका क्वेश्चन बनता है कि फाइबर ऑप्टिक केबल इज ए हाई स्पीड केबल दैट ट्रांसमिट द डेटा यूजिंग लाइट बीम्स। तो वहां तक कि कौन सी केबल में हम लाइट बीम्स को यूज करके डेटा ट्रांसमिट करते हैं। इट प्रोवाइड्स हाई डेटा ट्रांसमिशन स्पीड एज कंपेयर टू अदर केबल्स। सभी केबल से स्पीड इसकी ज्यादा है। इट इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू अदर केबल, सो इट इज इंस्टॉल्ड एट द गवर्नमेंट लेवल। फिर हमारा है सिस्टम हम यूज करते हैं जब कभी भी हम अपने घर में जब इंटरनेट यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम मोडेम यूज करते हैं। जो मोडेम यूज करते हैं वो एक टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो जो लैन हमारा एक नेटवर्क है उसको अगर इंटरनेट से हम कनेक्ट करना चाहें तो हम राउटर के थ्रू करते हैं। तो राउटर की जो डेफिनेशन है कि इट इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स लैन टू द इंटरनेट। जो लैन को इंटरनेट से कनेक्ट करता है राउटर होता है। द राउटर इज मेनली यूज्ड टू कनेक्ट द डिस्टिंक्ट नेटवर्क्स, जो अलग अलग नेटवर्क्स हैं दूर के कनेक्ट करता है टू मल्टीपल कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में इंटरनेट कनेक्ट कर देता है, ये राउटर होता है। और जो मोडेम है, मोडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल जो कन्वर्ट होते हैं। तो इसके बारे में जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि ये जो एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन है उसको यूज करता है। इट कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू द इंटरनेट ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन। राउटर है उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि वो टेलीफोन लाइन को यूज करता है, वो लैन को कनेक्ट कर देता है इंटरनेट से। लेकिन जब एग्जिस्टिंग लाइन को यूज करके और जब इंटरनेट कनेक्ट होता है तो वो मोडेम के द्वारा होता है। ए मोडेम इज नॉट इंटीग्रेटेड विद द कंप्यूटर, कि ये मदरबोर्ड होता है उसमें इंटीग्रेटेड नहीं होता है, ये एक अलग पार्ट होता है जो मदरबोर्ड से अलग होता है, लेकिन वहां पर लगा होता है इंटरनेट से कनेक्ट करने की हमारे पास ये ऑप्शन होती है। तो जब कभी भी इंटरनेट कनेक्ट होता है और टेलीफोन लाइन यूज होती है, क्वेश्चन में इस तरह भी आता है कि टेलीफोन लाइन यूज करके इंटरनेट कनेक्ट किया गया है तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, तो मॉडेम। तो दोस्तों ये नेटवर्क टोपोलॉजी और उसमें जो यूज हो रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स उसके बारे में हमने एक थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो इनमें से क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसको रिवाइज जरूर करें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।